ठीक है, डन कर दो। हेलो, हाँ 20 लाख मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हो गए? गुड। माँ जी! तेरा तूने क्या हरकत की है? माँ जी, मैं आपको चुटकी काट के ये देख रहा था कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तूने फिर कोई ख्वाब देख ली है? हाँ माँ जी, चम चम करती हुई काली कार, लिशकते हुए बूट, काला स्याह कोट, अंदर बरकत पतले जैसी बहन, और क्या? दो फोन। फिर? माँ जी, ये सब कुछ ना मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से ना आगा शिराज के पास देखा है। तो? माँ जी, वो तो करोड़ों की बातें कर रहा है। तुझसे? नहीं माँ जी, किसी और से। अच्छा। माँ जी, आपने फौरन ना सज्जे हाथ से 200 रुपए टिले करे। क्यों? माँ जी, मैंने इतनी बड़ी जासूसी की है, 200-300 रुपए तो मेरा मेहनताना बनता है ना। अरे मुँह तेरा। माँ जी, मैं इतनी टेंशन में हूँ और आप मोनालिसा वाली मुस्कुराहट फेंक रही हैं। टेंशन तो अब उस आगा को होगी जब मैं उसे कहूंगी। क्या? बहुत ऐश कर ली तूने, अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अपनी बीवी को लेके इस घर से चला जा। माँ जी, आगा तो रातों रात करोड़पति बन गया, उस बात की टेंशन नहीं होती आपको? नहीं। क्यों? भाई रातों रात उस फ्रॉडिये ने कोई फ्रॉड ही किया होगा ना। अब तुझे ये मालूम करना है कि उसने क्या फ्रॉड किया। पहले माँ जी मुझे नहीं पता, पहले ना पिछली जासूसी के 200 रुपए दे। अरे मुँह तेरा। माँ जी, अब मैंने आपके लिए नहीं, मैं किसी और पार्टी के लिए जासूसी करूंगा। मैं तुझे 500 रुपए दूंगी और मुझे पक्की खबर चाहिए। मैं हुणे गया ते पक्की खबर लेके हुणे गया। बेबी डार्लिंग, आज तक मैंने जो तुमसे उधार लिए थे वो सब क्लियर। आगा, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? ख्वाब देखना बहुत अच्छी चीज है और इंसान एक वाहिद मखलूक है जो ख्वाब देखता है और क्या? और फिर वो उनको पूरा भी करता है। हाय अल्लाह, मेरे सारे ख्वाब कब पूरे होंगे? तुम्हारा एक ख्वाब तो आज ही पूरा हो जाएगा बेबी डार्लिंग। सुनो, तुम्हें पता है मैं अक्सर अपने घर के बारे में सोचती हूँ। वाह वाह, क्या बात की है तुमने। मैं भी तो उसी ख्वाब की बात कर रहा था। आगा, आई वाज थिंकिंग कि ये रकम ना मैं घर के लिए रख दूं। बेबी डार्लिंग, ये पैसा मैंने तुम्हारा उधार उतारा है और शॉपिंग करने के लिए दी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मालिक मकान को एडवांस भी तो देना होगा ना। बेबी डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए ना 3000 गज का बंगला डन कर आया हूँ। क्या? हाँ, उस बंगले में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल? एडवांस भी दे आया हूँ मैं। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है इस बात पे, मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुश तो मैं भी हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये बात तो पता है ना, जो शौहर के पास दौलत आती है वो बीवी की वजह से आती है, क्योंकि वो लकी होती है। ना 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 ना, दौलत आई है मेरे पास, लेकिन वो मेरा नाम तब्दील करने के बाद आई है, वैसे नहीं आई। वैसे एक बात तो बताओ। हाँ पूछो पूछो बेबी डार्लिंग, आस्क। ये आई एम सॉरी, बात थोड़ी अजीब सी है, लेकिन स्टिल पूछना चाहूंगी, ये रातों रात तुम इतने अमीर कैसे हो गए हो? इतनी दौलत कहाँ से आई है? बेबी डार्लिंग, जब वो रब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब वापस लेता है ना तो फिर चबड़ी उधेड़ के लेता है। ये अमीरों से बात करने की तमीज नहीं आपको, यू चीपस्टर्स। ओए, तू मुझे तमीज सिखाएगा? नहीं, आप जैसे फटीचर लोगों को ना कभी तमीज नहीं आएगी, यू मुसलसल गरीब। भाईजान, आपको मियाँ बीवी के कमरे में आने से पहले ना नॉक करना चाहिए। पर बेबी, मैं तो इससे पहले भी कई दफा ऐसे ही आया हूँ। तब और बात थी ना भाईजान, अब आगू एक बाइज्जत आदमी है, इसकी रिस्पेक्ट करें आप। आगा भाईजान, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलेंगे? मैंने ना आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। बेबी डार्लिंग, एक्सक्यूज अस। या श्योर, चलिए। मैंने एक बात करनी है ना इनसे, भाईजान से बात करनी है। चल ले तेरा। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ? अशरफ भट्ट साहब, शराफत से मेरा हाथ छोड़े वरना। वरना क्या? मैं थानेदार को ना पैसे देकर आपके खिलाफ मर्डर का FIR कटवा दूंगा। बड़ा गुरूर है तुम्हें पैसों का। अरे भाईजान, जब हुस्न देता है खुदा तो नजाकत आई जाती है। मैं नजाकत की नहीं, गुरूर की बात कर रहा हूँ। अरे आप फटीचर लोग, आपको क्या पता कि दौलत होती क्या है? मैं यही पता करने आया हूँ कि दौलत क्या होती है। ओए, इतनी दौलत तेरे पास रातों रात आई कहाँ से? लगता है माँ जी ने भेजा है आपको। माँ जी से मुझे 500 रुपए मिलेंगे, 200 में तुम्हें भी दे दूंगा। अब बता। एक मिनट। हेलो। व्हाट? ए लिसन, हेलो, मुझे ना वही बंगला चाहिए, ओके?
क्योंकि मैंने बेबी डार्लिंग से वादा कर चुका हूँ तो मैं वही बंगला दूंगा। कंगला बंगले की बात कर रहा है? हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हुएवर यू आर मिस्टर राणा रिजवान, मैं अभी ना 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जरा मुझे टेक्स्ट करना अपना अकाउंट नंबर, और मुझे वही बंगला चाहिए। ओके ओए जरा ये बता है कि इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? बताता हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 4 बस 5। 5,000? इतने थोड़े? और हाँ, आइंदा ना ऐसे बेहुदा सवाल मत कीजिएगा। ओके भाई बहुत तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है 100%, पर वो जो माँ जी से 500 रुपए लेने थे उनका क्या होगा? ये ले 1 4 और ये 5, और माँ जी को बिल्कुल मत बताइएगा इस बारे में। आया मैं आ गया, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन बात सुन, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि क्या है क्या? तेरे पास इतनी दौलत ना कहाँ से आई? बिजनेस भाईजान, बिजनेस। पता चल गया ना आपको? हेलो मुझे पता था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, हिट होगी। गुड, वेरी गुड, बाय बाय। शाहिद अफरीदी हिट होगी? ऐसे लग रहा है जैसे इसने उसमें आइटम सॉन्ग किया था। जी माँ जी। बैठ पुत्र। थैंक यू माँ जी। अच्छा मैनू एक गल दस, तू आगा की सगी बहन है ना? जी माँ जी, हम आगा की सगी बहन है। बड़ी भी है? जी बड़े हैं। फिर तुझे पता होना चाहिए कि बड़ी बहन जो होती है ना वो माँ बराबर होती है, बेशक माँ जी। और उसके कुछ फराइज और जिम्मेदारियां भी होती हैं। जी जी माँ जी। माँ अपनी औलाद को सोने का निवाला खिलाती है पर शेर की नजर रखती है। मगर अशरफ है तो माँ जी आप रीछ की नजर रखती हैं। फिर तो तुझे आगा शिराज की हरकतों का भी पता होगा। जी माँ जी, अब हम समझे, इनडायरेक्टली आप तफ्तीश फरमा रही हैं। ओ भाई तुझे इनडायरेक्ट तफ्तीश नहीं पसंद तो मैं तुझे डायरेक्ट तफ्तीश कर लेती हूँ। कहाँ से आए इतने पैसे आगा के पास? बैंक से लाया माँ जी। अपने भरा को कह दे कि मैं उसको एक लम्हे भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कह देंगे माँ जी उसे। आज शाम को अपना बोरिया बिस्तरा लेके और अपनी बीवी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन माँ जी इतने शॉर्ट नोटिस पे कहाँ जाएगा बेचारा? अरे ये उसका मसला है, मैं 1 मिनट भी अब उस फ्रॉडियो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी ये सब बातें आप डायरेक्ट आगा से भी कर सकती हैं ना? बिल्कुल कर सकती हूँ। तू क्या समझती है मैं उससे डरती हूँ? किधर है वो? ड्राइंग रूम में माँ जी। मैं जाके देखती हूँ। हेलो, एक काम करो, 5 लाख रुपए ना ये जो जुबैर शकूर है उसको दो, 10 लाख रुपए जो है वो खुरम फरीद को दो। मैं तुम्हें 2 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, बाय। माँ जी प्लीज बैठिए, आप ही का घर है ये, प्लीज हैव अ सीट। ये सोफा भी मेरा ही है। आई नो माँ जी, आई नो, ये पुराने हो गए हैं, ओल्ड फैशन, अब मैं आपको नए सोफे ला के दूंगा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी फिक्र करो। ओह आई सी, आप ये कहने के लिए आई हैं कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा लपेटूं और अपनी बीवी को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं? हाँ। वैसे माँ जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं मकान ले चुका हूँ और मैं बेबी डार्लिंग को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। क्या? यस माँ जी यस, और मुझे इतना भी पता है कि आप अपनी बेटी की मोहब्बत में ना मुझे रोकने की बहुत कोशिश करेंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगी मैं। एक मिनट, अगर आपने रोकने की कोशिश की भी ना तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये शुक्रिया। माँ जी मैंने सोचा है कि एक गाड़ी और एक ड्राइवर आपके पास भी होना चाहिए। क्यों? बेबी डार्लिंग से जब भी आपका दिल करे मिलने का ना, आप मेरे घर आ जाइएगा मिलने, और वैसे भी 24 घंटे आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, खुले। एक बार फिर तेरा शुक्रिया, वैसे मैं गाड़ी और ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकती। माँ जी आपने कर दी ना छोटी बात भाईजान की तरह। अरे वो दोनों चीजें मेरे खर्चे पर होंगी माँ जी, मेरे खर्चे पर। बस तू ऐसे कर, शाम तक बेबी को लेकर ना इस घर से चला जा, मैं 100 रकात नफल शुक्राना की पढ़ूंगी। अशरफ, अरे अशरफ उठिए ना, आप अब तक सो रहे हैं। अशरफ उठिए। क्या हुआ शुक्ता? क्या हुआ? कहीं जाना है? हाँ, आज आप हमें और माँ जी को बुलाया है। ये आपको बड़ा शौक चढ़ता है जनाना में घुसने का। माँ जी जल्दी आए, जल्दी आए। इधर आए,
यहाँ बैठ जाओ। कहाँ मिलाऊंगी? हाँ बैठ जाओ। आपको पता है आज मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है, वो चीजें भी ले ली जिनकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। मगर ये शॉपरों को देख के ये अंदाजा हो नहीं रहा। भाईजान प्लीज जरा एसी तेज कर दें। मॉल में तो इतना तेज एसी था कि मेरे दांत बजना शुरू हो गए। शुक्र करो तुम्हारी कुल्फी नहीं बन गई। हाँ जी, ये वाले 2 शॉपर ना आपके हैं। क्या है इसमें बेबी? अरे भाई सरप्राइज है ना, आप खुद खोल के देखें। देख लूंगी मैं बाद में। भाभी ये दोनों आपके हैं, 5-5 हजार का एक सूट। शुक्रिया। आपको पता है आगा ना आपके लिए 2,500 हजार रुपए वाले सूट ले रहा था। वो तो मैंने उसको कहा अगर मुलाजमों के लिए 4-4 हजार वाला सूट है तो फिर बाजी के लिए तो होना चाहिए ना 5-5 हजार वाला सूट। वो हमारे लिए क्या 2,500 हजार का जोड़ा ले रहा था? जी आपको पता है जब शॉपिंग के दौरान मुझे प्यास लगी। आगा ने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक तो पिलाई होगी। नहीं, आगा मुझे 5 स्टार होटल लेके चला गया लस्सी पिलाने के लिए। उस कंजूस मक्खी चूस हमें यही उम्मीद थी। 250 रुपए का एक गिलास था लस्सी का। लस्सी पीने के बाद उसने बड़े स्टाइल से वेटर को बुलाया। बिल प्लीज। जी वेटर बिल लेके आया तो आगा ने 1000 रुपए का नोट निकाला और कहा कि कीप द चेंज। बिल्कुल यही कहा था आगा ने। 500 की लस्सी, 500 की टिप। माँ जी इसे कहते हैं टिप टॉप। भाईजान प्लीज एसी तो तेज करें। बेबी मेरे लिए कुछ नहीं ले आई हो? मैं खरीद रही थी, आगा ने मना कर दिया। बेड़ा घर है किस कंजूस का। नहीं नहीं भाईजान ऐसा मत कहें। उसने कहा है कि हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, आप खुद ही शॉपिंग कर लीजिएगा। ये तो सुबह से जल कुकड़ी औरतों की तरह कोसने दे रहे हैं हमारे भाई को। अच्छा ये बताओ अपनी बेबी के ये आगा है कहाँ? भाईजान वो मकान के ना कागजात लेने गया हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कितना खूबसूरत मकान है। अब सस्पेंस खत्म करो बेबी और ये बताओ कि कितना ही खूबसूरत मकान है। फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा घर। तुमने घर में रहना है कि फुटबॉल खेलना है? अरे भाईजान उस घर में बल्कि उस हवेली में आम, सेब, चीकू, अंगूर सबके दरख्त हैं। अच्छा अच्छा, वैसे बेबी अंगूर के दरख्त नहीं होते, बेलें होती हैं। पता है। तो माँ जी बेबी ने ना गलती से अंगूर के दरख्त कह दिया। अच्छा अच्छा ये ला मेरे बैग तो दे कर लेता हूँ। अच्छा बच्चा तुम बैठो मैं अभी आई। मुझे लगता है माँ जी हमारे जाने की वजह से उदास हो गई। अच्छा भाईजान प्लीज यार आप एसी तो चला दें, कब से बोल रही हूँ मैं आपको। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। अरे भिजवा दूंगा 50 लाख आपके अकाउंट में, कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ अच्छा मैं I'll call you later, okay? Bye. आगा भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ओह सिर्फ एक बात आपको समझ नहीं आई हैं? बाकी बातें तो समझ आ गई ना? हाँ बाकी आ गई। Thank God. अच्छा पूछिए क्या बात है? भाई मान लेते हैं कि तुम ना कोई बिजनेस कर रहे हो, फिर तुम्हारा कोई ऑफिस तो खैर होगा। जी है। उसका फिर कोई एड्रेस भी होगा। ओह आई सी। वैसे भाईजान इस शहर के कौन सी बिल्डिंग में आप देखना चाहते हैं मेरा ऑफिस? यानी मतलब कि तुम्हारा ऑफिस नहीं है? भाईजान इस शहर की ना किसी भी बिल्डिंग में मैं अपना ऑफिस बना सकता हूँ, कोई भी बिल्डिंग खरीद सकता हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सबको बेवकूफ बना रहा है, तेरा कोई ऑफिस है ही नहीं। तो ऑफिस के बगैर तो बिजनेस मुमकिन ही नहीं है। मैंने कब कहा ऑफिस के बगैर बिजनेस मुमकिन है? तेरे पास तो ऑफिस है ही नहीं। ये क्या है? मोबाइल ऑफिस, चलता फिरता ऑफिस। जब मैं वॉशरूम जाता हूँ ना फिर भी ऑफिस मेरे साथ होता है। ये फोन तेरा ऑफिस है? अरे भाई जब इस फोन से काम चल रहा है तो बिल्डिंग लेने की क्या जरूरत है? आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना? आगा तू मेरा भाई नहीं है? जी नहीं, मैं आपका कोई भाई नहीं हूँ। आप सिर्फ मेरे साले हैं और मैं आपका बहनोई। आगा लोग तो अपने सालों के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो मुझे छोटा मोटा बिजनेस नहीं करा सकता? आवाज नीचे। अशरफ भट्ट पहले ना एक बिजनेसमैन से ये तू तड़ाक करना छोड़ दो। आगा भाई आप अपने बिजनेस में से ना मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। न्याजमंद अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट तुम अच्छी तरह जानते हो कि आगा शिराज को चापलूसी और खुशामद पसंद नहीं है। शिराज भाई ये इतनी संगदिली अच्छी नहीं होती, आखिर रिश्तेदारी भी कोई चीज होती है। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ डन करो जल्दी। अरे नहीं भाभी इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग नया ले लेंगे। बेबी तेरे बगैर ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। अरे भाभी किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है बेबी,
तुम्हारे जाने के बाद हम किससे लड़ेंगे? हमारा टाइम कैसे पास होगा? आप एक काम करना, आपका जब भी लड़ने का दिल चाहे ना मुझे फोन कर देना। नहीं नहीं, फोन पे लड़ने का मजा थोड़ी आता है। ऊपर से बिल इतना लंबा आता है कि बंदे का देखते ही दिल बिलबिला उठता है। हाँ वैसे फोन पे लड़ने का वाकई मजा नहीं आता। मैं काम किया करूंगी, मैं गाड़ी के साथ ड्राइवर गार्ड भेज दिया करूंगी, आप आके लड़ लिया कर। इतने बड़े घर में तुम्हें डर नहीं लगेगा बेबी? अरे भाभी, उस घर में 3 गार्ड हैं, 3 मुलाजमाएं हैं, माली है, चौकीदार है, तो डर किस बात का? वैसे हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं नया ले लूंगी। अच्छा, हम रख ले फिर? रख ले। भाईजान, बेबी, बेबी तो मुझे रुलाने आई है ना, मैं भी रोने वाला नहीं हूँ। अरे भाईजान, मैं कोई मरने थोड़ी वाली हूँ जो आप रोएंगे। मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा रो रहा हूँ। फिर? मैं तो आगे की बेरुखी पे रो रहा हूँ। पैसा आते ही ना उसने आंखें उठा के ना अपने मत्थे पे रख ली हैं। अरे नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आगा बेचारा तो खुद आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। आपको पता है आगा सोच रहा है कि वो आपको पान और सिगरेट का खोखा खोल के दे दे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बेबी, मैंने नहीं पान के खोखे पे बैठना। आपको किसने कहा है बैठे? आपने जाना और प्रॉफिट लेना है बस। हाँ बेबी, फिर ठीक है। वैसे भाईजान, आपको नहीं लग रहा ये सब ख्वाब सा है? एक मिनट ठहरी बेबी, एक मिनट ठहरी। नहीं बेबी, ये ख्वाब तो नहीं है, हकीकत है ये। अच्छा माँ जी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ना पुत्र, बच्चों से छोटी मोटी गलती हो जाती है। माँ जी, इससे तो पूरे 2.5 साल हड्ड हरामी की गलती हुई है। मुझे पता था मेरा आगा एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अरे माँ जी, बन तो गया माशाल्लाह। माँ जी, काश आपने इसको बड़ा बिजनेसमैन बनने के बजाय अच्छा इंसान बनने की दुआ दी होती ना। अरे हम जो देते रहे जिंदगी भर तुझे दुआएं। माँ जी, I really love you from here. कंट्रोल। आप लोगों को ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये एपिसोड खुशी खुशी एंड करना है। बेबी डार्लिंग, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। बाय बाय बाय। मामू, 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 अरे मामू के बच्चे, तेरी तो गाड़ी जाएगी अब जेल। क्यों? बाजी ये बहुत बड़ा बुकी है। बुकी? हाँ, ये क्रिकेट का बहुत बड़ा सट्टेबाज है। चलो आगा। माँ जी, लो आज ना बट्टे सट्टे में से ना सट्टा तो गया निकल। माँ जी। हाँ जी।